मुल्तान के नाबीना शख्स ने मुल्तान से मरी तक साइकिल पर सफर करके सबको हैरान कर दिया। साइकिलिंग का शौक है, पहाड़ी इलाके का जी। पहला ट्रेवल था ये साइकिल पे। वॉरिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था, यूके में। साइकिल पे जाना है वहाँ पे। मीर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी आंखों की बिनाई कितने अरसे से नहीं है? मुझे जी हो गए 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। 24 साल जी जी 24 साल हो चुके हैं आपकी बिनाई को। कैसे ये सिलसिला हुआ? यानी बचपन से नहीं है, बाद में कोई ऐसा कोई वजह बनी कि आपकी आंखों की बिनाई चली? जी जी मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जिस वक्त ये हादसा पेश आया। मेरी जो है ना एक समझें कि एक्सीडेंट के सिलसिले में फुटबॉल खेलते हुए सर पे बॉल लगा और वो ही इवेंचुअली जो है ना। तो आपने फिर ट्रीटमेंट किया जगह से, मुख्तलिफ जगहों से? हमने बहुत जगह से करवाया, पाकिस्तान से बाहर से भी करवाया। टोटल मेरी जो है ना 8 सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसमें से 3 ट्रांसप्लांट हैं। बाकी रेटिनल डिटैचमेंट को रिप्ले करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो कोई फिर बेनिफिट नहीं, जो अल्लाह में जिसकी मर्जी, जिसमें अल्लाह की मर्जी है उसको कौन पलट सकता है। आप पिछले 24 साल से दुनिया को बगैर देखे जिंदगी का सफर जारी रखे हुए हैं और आपके इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं। आप अभी मुल्तान से मरी तक का ये जो सफर है साइकिल पर तय करके आए हैं और कोई शख्स ये तस्वुर नहीं कर सकता। सबसे पहले इसके बारे में बताइए। भाजी, ये एक शौक है जो कि मैं खुद एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी का मुझे शौक़ है। साइकिलिंग का उससे ज़्यादा शौक़ है। तो ये दोनों शौक़ों को जो है ना मिला के जब ये शुरू किया, ये बल्कि टैंडम बाइक में काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। ये मुझे जो है ना तकरीबन आप समझें कि 10-12 साल से मैं ढूंढ ही रहा था, लेकिन नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। बाहर से जो आती थी वो इतनी महंगी होती थी कि फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं होती थी। तो ये बताइएगा कि कब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और कब आप मरी पहुँचे? मरी हम लोग गए थे 13 जून को। 13 जून को पहुँच गए थे या सफ़र का आगाज़? सफ़र का आगाज़ किया था। और फिर पहुँचे कब? भाई ये असल में अगर ये हादसा ना होता, एक छोटा सा दरमियान में हादसा हो गया था, उसकी वजह से अगर वो उसकी वजह से डिले ना होते तो 13 जून को ही पहुँच जाते। अच्छा, ये बताइएगा, साइकिलिंग करते हुए आप मरी गए हैं, कैसा ये तजर्बा रहा है? पहला ये ट्रैवल था या इससे पहले भी ये ट्रैवल किया? पहाड़ी इलाके का जी पहला ट्रैवल था ये साइकिल पे। अदरवाइज़ तो यहाँ पे हम लोग एडी भाई के साथ करते रहते हैं। मुल्तान में चनाब तक गए हैं, इधर पीरा गैब नहर पे गए हैं और इस तरह 2-3 बड़े बड़े टूर किए हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स जो आंखों की बिनाई से महरूम है वो आखिर ट्रैवल क्यों करेगा जब वो देख ही नहीं पाता? तो ये लोग बड़ा मतलब सवाल भी करते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है जी आप जो कर रहे हैं ये, बल्कि करना भी चाहिए कि एक जो बंदा शख्स देख रहा है उसकी तो हर चीज़ ही नज़र से होती है ना। अब जो नहीं देख रहा उसका बाकी सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। अब बंदे की 5 सेंसेस होती हैं, दिखाई की, सुनाई की, फील करने की, टेस्ट करने की, सूंघने की। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आपकी एक्टिवेट होती हैं। आप अगर मैं साइकिल कर रहा हूँ तो मुझे मौसम फील हो रहा है, मुझे चढ़ाई फील हो रही है, मुझे इर्द गिर्द के पहाड़ों की गूंज महसूस हो रही है। अगर मैं उतरता हूँ तो मेरे पाँवों के नीचे पहाड़ों के चट्टानें महसूस हो रही हैं, मुझे वहाँ की घास महसूस हो रही है, वहाँ की झाड़ियाँ महसूस हो रही हैं, दरख्त महसूस हो रहे हैं, वहाँ के दरख्तों की खुशबू महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बाकी सारी चीज़ें तो महसूस हो रही हैं ना। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपका पहला ट्रैवल था जो पहाड़ी इलाकों का था, तो आगे भी शौक रखते हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने का? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह जी, इरादा किया हुआ है। इसी महीने हमने गिलगित से स्कर्दू का, और वो इंशाल्लाह देखें जल्दी। जो आपके साथ जो आपका पार्टनर हो उसका आपके साथ सिंसियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये पार्टनर का सही होना। और जो बेसिकली जब ये टैंडम बाइक होती है ना, इसको जो चला रहे होते हैं, जो चला आगे वाला बंदा होता है उसको कैप्टन कहते हैं और जो पीछे वाला बंदा होता है उसको स्टोकर कहते हैं। तो आप स्टोकर के फराइज से अंजाम दें? स्टोकर के फराइज अंजाम देता हूँ। जो हमारा कैप्टन है ना, उसको जो कैपेबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप मैरिड हैं या सिंगल? मैं जी मैरिड हूँ। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं मेरे पास। तो कौन सा हादसा ऐसा पेश आया था? हादसा यही है कि हम जब 2 चला रहे होते हैं टेंडर बाइक पर, हर कोई हैरान होता है। कोई पीछे वाला ये समझता है एक बैठा है, साइड देख तो 2 होते हैं,
तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई इसी कशिश में ना उनकी एक जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर था ना वीडियो बना रहा था मरी जाते हुए, उसने पीछे से हिट किया है। मतलब वो इतना बुरी तरह हिट किया, हमारी साइकिल उस वक्त चलने के काबिल नहीं थी और हमारी भी हालत खस्ता हो गई थी। अच्छा, इसमें दो मुझे ये हैंडल नजर आ रहे हैं, एक पीछे की तरफ है, एक आगे की तरफ है। तो ये इंगेज कौन सा हो रहा है? आगे वाला इंगेज? जी, आगे वाला इंगेज हो रहा होता है और पीछे वाला हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर पीछे भी इंगेज हो जाए ना तो बैलेंस बरकरार नहीं रख सके। तो मुझे ये बताइएगा, साइकिलिंग दो बंदे कर, ये दो कर रहे होते हैं और पैडल ही दोनों एक ही वक्त में लगा रहे होते हैं। ये नहीं होता कि यानी कि ये समझ लें साइकिल के ऊपर जो सबसे मुश्किल होती है ना, ये मैंने ऑब्जर्व जो की है, वो इसका बैलेंस बरकरार रखना बड़ा टफ है। और जो बैलेंस है ये पिछला मुझे प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि अगर वो मूवमेंट करता है, हिचकोले खा रहा है, अगर वो फ़र्ज़ किया तवज्जो नहीं कर रहा, तो मुझे आगे बिस्तर में भीड़ हो रही होती है। तो ये मुश्किलात होती हैं। हमने ये सफ़र भी एक इसलिए किया था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो और हम किसी बड़े ट्रैवल का हिस्सा बने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एडी भाई, आप दोनों ये ट्रैवल आपने मुकम्मल किया है, ये ख्याल किसका था? जमाल भी ने जब मेरे से रब्ता किया तो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था, यार मैं देख नहीं सकता और साइकिलिंग करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी टीम से डिस्कस किया तो वो कह रहे थे सर प्लीज़ हम उनको कैसे लेके चलेंगे, कोई एक भी मानने को तैयार नहीं था मेरे स्टूडेंट में से। मैंने जमाल भी क्योंकि हम चलते हैं, देखते हैं, मुश्किलात सह सकते हैं। किले पे, मुल्तान पे इधर उधर हमारी राइडिंग होती रहती है, 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर डे की हमने की। वो पहले मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग कायम की है, फिर मैं स्टूडेंट को, फिर मैंने ना, ताकि मैं उस्ताद था, ज़ाहिर बात है वो मेरे अगेंस्ट तो नहीं जा सकते बच्चे, तो मैंने उनको ग्रेजुअली कन्विंस किया है। वो सेटिस्फाइड हो गए। सर मैंने उसे कहा इनको साथ रखने से आप के ऊपर कोई बर्डन तकलीफ नहीं है, ये आप मेरे से लिखवा लें, उल्टा इनको लेके चलने से ना हमें एक अच्छी कंपनी मिलेगी। लेकिन मैंने कहा मैं एक उस्ताद हूँ, वो करना चाहता है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, बात ये है। मैंने कहा मेरा ये ज़मीर नहीं मानता। बाकी अब इस वक्त सिचुएशन ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट वो हैं, वो कहते जमाल के बगैर हम नहीं जाते। मुझे बताइएगा, आप पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, मुल्तान से बड़े बड़े ट्रैवल आपने किए हैं, साइकिल पर चाइना बॉर्डर तक आप गए हैं, नंतर झील तक गए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप गए हैं। इस ट्रैवल में ख़ास बात क्या थी? सर इसमें ख़ास बात यह है, मैंने देखा है अकेले बहुत ईजी है साइकिल की राइडिंग, बहुत ईजी है। इसमें कुछ मुश्किलात हैं। अब मुश्किलात का मकसद ये नहीं है कि आप उसको देख के रुक जाए। मैंने जमाल भी से ये डिस्कस किया, मैंने कहा हमारी कुछ लर्निंग होगी जब हम प्रैक्टिकली साइकिल चला रहे होंगे, वो आपको फील करना पड़ेगा। अच्छा, एट द एंड मुझे ये बताइएगा, आगे क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? कौन सा ट्रैवल कमिंग सून पाइपलाइन में है जो आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्द मुकम्मल करें? अभी तो सबसे पहले तो ये गिलगित स्कर्दू वाला है, लेकिन इंशाल्लाह ये एडी भाई के जो है ना मसरूफियत पर डिपेंड करता है कि अब इंशाल्लाह किधर तक जाते हैं। मेरे जो जहन में जो है ना, जो चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं वो एडी भाई से भी डिस्कस किया था। एक तो मेरा ये है कि मैंने जहाँ से मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी से इंग्लैंड, वो मैंने अपनी साइकिल पे जाना है पाकिस्तान से। वॉरिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था यूके में, मैंने पाकिस्तान से साइकिल पे जाना है वहाँ पे। मास्टर्स कौन से उसमें सब्जेक्ट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, ये पाकिस्तान बल्कि क्या पूरी दुनिया में ये डिग्री भी किसी और ब्लाइंड बंदे ने नहीं की हुई।